हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप देख रहे हैं चौबे क्लासेस। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उसी के माध्यम से हम उनके कंसेप्ट को समझने का भी प्रयास करेंगे। आज मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन लिए हुए हैं जिनके माध्यम से मैं बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसी समय आपको कंसेप्ट भी समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे इन क्वेश्चन को आगे लगाया जा सकता है या क्या कंसेप्ट इनके बीच में काम करता है। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लगाने जा रहा हूं। देखिए, कह रहा है अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। क्रॉसेज अ ब्रिज इन 15 मिनट, और 15 मिनट में वो एक ब्रिज को क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है। द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो ब्रिज की लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कोई ब्रिज है, मान लेते हैं ये कोई ब्रिज है। एक आदमी है, मान लीजिए ये मार्कर ही वो आदमी है, मान लीजिए ये मार्कर ही वो आदमी है। ये अपनी रफ्तार से चल के आ रहा है और इसको पार करेगा, यहां से शुरू करेगा और इस पूरे पुल को पार करने में पार कर लिया। अब पार कर लिया, ठीक, यानी यहां से शुरू किया और यहां वो क्या कर लिया, पार कर लिया। ठीक, इस पुल को पार करने में कितना समय लगा, या इस मतलब कि वो अपनी ही चाल से चल के आ रहा था, अपनी चाल से चलते हुए इस डिस्टेंस को पार करने में जितना सेकंड लिया हो उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और वो कहता है 15 मिनट में ही एक ब्रिज को क्या कर देता है, पार कर लेता है। ठीक है, तो मान इस ब्रिज को पार करने में 15 मिनट ले रहा है। अगर आप उसकी देखें तो ये कह रहा है कि उसकी चाल कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी चाल है। इसका मतलब ये है कि ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा है। ठीक, 1 घंटे में अगर ये 5 किलोमीटर जा रहा है, अब ये ब्रिज की आपसे लेंथ पूछ रहा है, तो इस आदमी को इतने ही मतलब 15 मिनट में बोल रहा है, 15 मिनट में जो लेंथ कवर करेगा, ये अपनी चाल से चल रहा है, 15 मिनट में जो लेंथ कवर करेगा वही तो ब्रिज की लेंथ होगी, वही होगी। वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये 5000 मीटर हो जाएगा। अगर आप इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है, 60 मिनट में वो व्यक्ति 5000 मीटर जाता है, ऐसा वो उसने खुद बोल रखा है। कैसे, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है, यानी कि 60 मिनट में वो 5000 मीटर जाता है। ठीक, अब कह रहा है इसी ब्रिज को पार करने में उसको 15 मिनट का समय लग गया, इस ब्रिज को पार करने में उसको 15 मिनट का समय लग गया है। 60 मिनट में वो 50 मीटर जाता है, तो 15 मिनट में जो जाएगा वही तो ब्रिज की लेंथ होगी। तो कुछ नहीं, ये 60 है, इसको 15 बनाना है, इसको 15 बनाना, तो हम क्या करें कि अगर हम 4 से डिवाइड लगा दे तो क्या ये 15 नहीं बन जाएगा? अगर ये हम यहां पे 4 का डिवाइड लगा रहे तो यहां भी 4 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ है, कैलकुलेशन है, हम कोई भी काम अपने से नहीं कर सकते, अपने से करते हैं तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब देखिए इसको आपने बना दिया कितना, 15 मिनट। भाई 4 से 60 काटेंगे तो 15 बार में चला जाएगा। इसी 4 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये होता क्या है, 5 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 4। ठीक, अगर इस 4 से आप इस 1000 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 250, और 200 की 50 की मल्टीप्लाई अगर आप 5 में करते हो तो ये आ जाएगा आप कितना, 125, और ये 01 है इतने मीटर। ठीक है, 15 मिनट में वो इतनी लेंथ कवर करता है। 15 मिनट में वो व्यक्ति अगर वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है, यानी कि 60 मिनट में वो 5000 मीटर जाता है, तो 15 मिनट में वो कितना गया होगा, 1250 मीटर, यही तो गया होगा। अब 15 मिनट में वो ब्रिज को पार कर लेता है, तो 15 मिनट में उसके द्वारा ट्रेवल की गई दूरी इतनी थी, तो इतनी ही मीटर में ब्रिज रहा होगा, तो ब्रिज की लंबाई क्या आ जाएगी, 12500 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा कि वो व्यक्ति शुरू किया अपनी चाल से आ रहा है, उसकी चाल तो नहीं गड़बड़ हो रही है ना, उसने दे रखा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी रफ्तार है, तो पार करना शुरू करेगा। यहां से चल रहा है, वो तो अपने धुन में है, अपने चल रहा है, उसको पार करने में 15 मिनट का समय लग गया। 1 घंटे में अगर वो 5 किलोमीटर जाता है तो 15 मिनट में कितना जाएगा, 15 मिनट में उसको पार कर लेगा, 15 मिनट में उसको चली गई दूरी ही ब्रिज की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा आपका ब्रिज की लंबाई क्या हो जाएगी, 1250।
एंड ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन जो है वो 100 मीटर लंबी है, इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। द टाइम इन सेकेंड इन विच इट पासिस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन इज। अब ये कह रहा है कि कोई एक रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन से आपको क्या ही मतलब है, तो यहां पे एक व्यक्ति मान लीजिए आप, ठीक, एक व्यक्ति मान लीजिए, और कोई ट्रेन है 100 मीटर लंबी है, इसको पार करने में उसको कितने मिनट का कितना सेकंड लगता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं फिर आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। ये ट्रेन है, ये आदमी है, ठीक, ये देखिए यहां से ये ट्रेन आ रही है, अब इसको पार करेगी, यहां पे आप पहुंच गई है, अब यहां से इसको पार करने में वो पार कर ली, यहां से चली और इतना पार कर ली, यहां पे पकड़ ली थी और यहां पे उसको पार करती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, अपनी ही लेंथ ये ट्रेन ट्रेवल की होगी, इसको पार करने में वो अपनी ही लेंथ ट्रेवल की होगी, और उसको दे रखा है कि उस ट्रेन की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति आवर। क्या दे रखा है, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 30 किलोमीटर जाता है एक घंटे में। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो हर एक घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है। इसको मीटर में आप बना दीजिए, इस 30 किलोमीटर को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 30,000 मीटर आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका 60 मिनट। ठीक, 60 मिनट आ गया आपका। लेकिन आपसे सेकेंड में पूछ रहा है तो आप 60 की मल्टीप्लाई और करोगे, क्योंकि आपसे बोला है कि सेकेंड कितने सेकेंड लेगा। अब जाहिर सी बात है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन भाग रही, तो आदमी को पार करने में घंटे थोड़ी लगेंगे या मिनट थोड़ी लगेगा, जाहिर सी बात है वो सेकेंड में निपटा देगी इसको। ठीक है, तो इस 60 में आप 60 की और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका सेकंड आ जाएगा, यानी कि इतना ही चल रही है वो, इतने मीटर जाएगी वो कितने सेकंड में, 60 मल्टीप्लाई 60, यानी कि आ जाए आपका 3600, यानी इतने सेकंड में वो जा रही है 30,000 मीटर। ठीक, लेकिन आपको 30,000 मीटर नहीं लेके जाना है, उसको 100 मीटर ही लेके जाना है, क्योंकि उस ट्रेन को, उस व्यक्ति को पार करने में मात्र अपने ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी थी, और उसकी खुद की डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि खुद की लेंथ दे रखी है 100 मीटर। तो इसको आपको 30,000 मीटर बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आपको 100 मीटर बनाने की जरूरत है। तो क्या करोगे आप 300 का डिवाइड लगा दोगे। 300 का डिवाइड अगर आप इस साइड लगाते हो तो आपको इस साइड भी लगाना पड़ेगा, तो इस साइड भी आप लगा दो। ठीक है, तो देखो 0 से 0 चला गया और 3 से ये चला गया, ये आपका 100 मीटर आ गया, यानी आपको 100 मीटर पार करवाने में कितना समय लगा, 0 से 0 काट दो, 3 बन जा 3, 3 6, यानी कि 12 सेकेंड दिखाई दे रहा है। यानी कि इस 100 मीटर की दूरी को पार करने में इसको 12 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि उस व्यक्ति को, उस ट्रेन को, वह ट्रेन उस व्यक्ति को पार करने में 12 सेकेंड का समय लेगी। क्यों? क्योंकि 12 सेकेंड में वो अपनी लेंथ क्या कर रही है, कवर कर ले रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बेस आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। इसी का यूज हम आगे वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, और अगर नहीं समझ आता तो फिर से रिवाइज करके देखिएगा, फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए कह रहा है, अ ट्रेन पासेस अ 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इन किलोमीटर पर आवर। देखिए, अब जैसे ही हमने पहला क्वेश्चन लगाया था, यानी जस्ट इसके पहला वाला क्वेश्चन जो हमने देखा था अभी, कि वो एक आदमी को पार करने में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो वो अपनी ही लेंथ ट्रेवल कर रही है। मान लीजिए कि यहां एक आदमी है और यहां एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इस ट्रेन जो है इसको पार करने में, इसको पार कर रही है, यहां से चलते आ रही है, इसको पार करने में, ठीक, इसको पार करने में
कितना सेकंड का समय ले रही है भाई? कह रहा है 10 सेकंड का समय ले रही है, 10 सेकंड का समय। यानी ये 10 सेकंड क्या है? ये 10 सेकंड क्या है? अपनी ही दूरी को ट्रेवल करने का समय है। यानी ये 10 सेकंड में अपनी दूरी क्या कर ले रही है? ट्रेवल कर ले रही है। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में, पूरा यहां से चलती है और इसको पार करने में कितना समय ले लेती है? ये बोल रहा है 14 सेकंड, कह रहा है 14 सेकंड। ठीक ठीक है, तो इस 14 को आप डिवाइड कर दो 10 सेकंड प्लस 4 सेकंड में। मैं बताता हूं क्यों। 10 सेकंड प्लस 4 सेकंड, और ये 10 सेकंड तो ऑलरेडी है। ठीक, 10 सेकंड में वो ट्रेन अपनी लेंथ क्रॉस कर देती है, यानी कि इस 40 सेकंड में वो जो 10 सेकंड था वो अपनी लेंथ क्रॉस कर रही है। और ये जो 4 सेकंड एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पुल जो है बेचारा ना 50 मीटर लॉन्ग है, इसी वजह से तो आ रहा है। आप देखिए 10 सेकंड में अगर होता तो बेचारा वो अपनी लेंथ कवर कर लेता। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 4 सेकंड 14 सेकंड लग रहा है, यानी ये 4 सेकंड यहां एक्स्ट्रा लग रहा है। ये 4 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है? ये 4 सेकंड इस पुल को देखिए पार किया कब? अभी पार किया। तो ये अपनी डिस्टेंस प्लस में ये पुल की डिस्टेंस इसमें ऐड है, तो अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको तो 10 सेकंड लगे हुए थे, लेकिन इस पुल की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगा? 4 सेकंड। तो आपसे उसकी पूछ रहा है कि क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? देखो 50 मीटर पुल को पार करने में, मतलब 50 मीटर पुल को पार करने में 14 सेकंड का समय लगता है, लेकिन 50 मीटर को ट्रेवल किया वो कितने सेकंड में? मान के चलिए 4 सेकंड में। ठीक है, ठीक, क्योंकि 10 सेकंड तो उसने अपनी लेंथ ट्रेवल करने में लगा दिए होंगे, लेकिन जो 4 सेकंड एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो 50 मीटर को पार करने में ही लग रहा है। तो 50 मीटर को 4 सेकंड से आप डिवाइड कर देंगे, और लेकिन आपसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आपको इसको 18/5 से क्या कर देंगे? डिवाइड लगा देंगे, और आपका किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो आप इसको काट लीजिए, 5 10 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, और 2 9 जा। आपका आ गया 9 और ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आप कंसेप्ट भी समझे होंगे कि मैं आपको समझाने में मुझे लगता है कि सक्षम रहा हूंगा आपको ये कंसेप्ट समझाने में कि क्या कंसेप्ट इसके पीछे था। ठीक है, कि एक आदमी को ट्रेन पार कर लेती है 10 सेकंड में, और एक पुल को पार करने में 14 सेकंड का समय लगता है। 10 सेकंड का समय वो खुद की लेंथ पार करने में लगा रही है, इस 14 सेकंड में 10 सेकंड तो खुद को पार करने में लगाई होगी। वो जो 4 सेकंड एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो क्यों आ रहा है भाई? 50 मीटर के लिए, 50 मीटर के पुल के कारण आ रहा है। तो 50 मीटर के पुल को 4 सेकंड से आप डिवाइड लगा दो, उसको आप, ये मीटर प्रति सेकंड हो जाता, लेकिन उसको आपको फाइंड करना, देखिए यहां दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। यह आपका ऑप्शन नंबर डी अभी भी करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। A train passes a man standing on a platform in 8 seconds and also crosses the platform which is 264 meter long in 20 seconds. The length of the train in meters. मीटर में उस पूछ रहा है कि कितना होगा। देखिए फिर वही कंसेप्ट आप फिर से देखिए, एक आदमी है, ट्रेन इसको पार करने में कितने सेकंड का समय ले रही है? तो बोल रखा है वो 8 सेकंड का समय ले रही है, 8 सेकंड का समय ले रही है। और एक पुल है, और एक ये पुल है जिसको पार करने में वो कितना समय ले रही है? इसको पार करने में वो ले रही है कितना? 20 सेकंड का समय ले रही है। ठीक, इस 8 सेकंड में चली गई दूरी को अगर आप फाइंड कर लें तो क्या इस ट्रेन की लेंथ नहीं मालूम चल जाएगी? क्योंकि इस आदमी को पार करने में वो अपनी ही लेंथ तो क्रॉस की होगी। देखिए चली, और यहां से इसको पार करने में कितना चल गई? अपनी लेंथ पूरी क्या कर गई? ये पार कर गई। ठीक है, यानी 8 सेकंड उसको लगता है अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, और 8 सेकंड में चली गई दूरी अगर आप फाइंड कर ले तो वो दूरी ही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ठीक, लेकिन अब देखिए यहां पे 20 सेकंड लग रहा है क्या? इस पुल को पार करने में, जो कि कितना है?
264 मीटर, ठीक, 264 मीटर लंबा पुल है जिसको ये ट्रेन अगर पार करती है तो पार करने में देखिए वो अपनी लेंथ प्लस 264 मीटर की लेंथ को ऐड करने में उसको 20 सेकेंड का समय लगता है, 20 सेकेंड का समय लगता है। अब इस 20 सेकेंड को आप फिर से तोड़ लीजिए, किसमें, 8 सेकेंड प्लस 8 सेकेंड, 8 सेकेंड वो अपनी लेंथ पार कर जाएगी और 12 सेकेंड जो बच रहे हैं उसको वो इसको पार करने में लगाती है। ठीक है, ऐसा होगा, ये कंसेप्ट है कि 8 सेकेंड में वो एक व्यक्ति को पार करती है, यानी अपनी लेंथ पार करती है। 8 सेकेंड में अगर वो अपनी लेंथ पार करती है और इस पूरे पुल को पार करने में उसको टोटल 20 सेकेंड का समय लगा होगा, तो 8 सेकेंड तो उसको खुद को अपने आप को पार करने में लगा होगा और जो बचा हुआ 12 सेकेंड है उसमें 264 मीटर को पार करने में लगा होगा। ठीक है, तो 264 मीटर को पार करने में कितना समय लग गया भाई, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड यही लगा है, यानी कि 264 मीटर को पार करने में लग रहा है 12 सेकेंड, दिख रहा है। ठीक है, 264 मीटर को पार करने में 12 सेकेंड का समय लग रहा है, लेकिन आपको इस 12 सेकेंड को बनाना है 8 सेकेंड। ठीक, यानी वो ट्रेन 12 सेकेंड में 264 मीटर जाती है। ठीक है, तो फिर इसको आप बना लीजिए, 3 से डिवाइड कर दिए, हाँ इसको 3 से पहले डिवाइड कर दीजिए, अभी पता चल जाएगा क्यों कर रहा हूं, या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले इसे 3 से देख लीजिए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको भी करेंगे डिवाइड। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे ये 12 बन जाएगा, फिर 12 का डबल कर देंगे तो 8 सेकेंड आ जाएगा, सॉरी इस 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 सेकेंड बन जाएगा, 4 का डबल कर देंगे तो 12 सेकेंड 8 सेकेंड आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए करिए, ये हो जाएगा आपका 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में उसके द्वारा ट्रेवल की गई दूरी कितनी थी, 88 मीटर जाता है वो 4 सेकेंड में। ठीक है, तो 4 सेकेंड में नहीं पूछ रहा कि 8 सेकेंड, क्योंकि उसकी लंबाई पूछ रही, तो 8 सेकेंड में उसने अपनी लेंथ को क्रॉस कर दिया था, तो इस 4 को आप 8 बना दो, 4 में आप 2 की मल्टीप्लाई किए होगे, सेकेंड लगा होगा समय, तो इस 88 में भी आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो इस 8 सेकेंड में ट्रेवल की गई दूरी कितनी थी, 16 मीटर, यानी कि ये पार कर लिया 8 सेकेंड में। तो उस ट्रेन के द्वारा 8 सेकेंड में चली गई दूरी कितनी थी, 176 मीटर, यानी कि 8 सेकेंड में वो व्यक्ति को पार करती, यानी अपने डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 8 सेकेंड में उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस कितनी थी, 176 मीटर, और यही हो जाएगी आपकी ट्रेन की लेंथ। ठीक है, ये देखिए इस व्यक्ति को पार करने में उसने अपनी ही डिस्टेंस ट्रेवल की है और उसको लग गया है 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड में उस ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी जो भी होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो 176 मीटर, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और इसका कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है फिर से आप रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट में जरूर मुझसे पूछिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ आगे क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन होंगे जिनको मैं आगे क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज थोड़ा अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।